हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ 12th बायोलॉजी के लिए बात करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशंस की बात कर रहे हैं। और सेल्फ पॉलिनेशंस में देख रहे थे कि हम दो टाइप के बारे में चर्चा की। एक तो हमारा था जिटेनोगेमी, दूसरा था क्या, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के कंडीशन में हमने कहा कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं और उसी पे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन एंथरसेस्टिक में यहाँ पे गिरेंगे। तो वो वाली कंडीशन हमने बात करी। दूसरा कंडीशन था अपने पास जो है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी कहने का मतलब होता है कि मतलब कि एक प्लांट है बट प्लांट के ऊपर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। पहला तो हमारा ऑटोगेमी हुआ जिसके कंडीशन में क्या था, जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर था, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों को दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट था। दूसरी कंडीशन हमारा जिटोनोगेमी के था जिसमें कंडीशन है कि एक प्लांट के पास जो है दो फ्लावर लगते हैं, मतलब कि दो अलग अलग फ्लावर लगते हैं। बाइसेक्सुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पॉलिनेशन किसी पॉलिनेटिंग एजेंसीज के द्वारा हो रहे हैं, मतलब कि उसको पॉलिनेशन करने के लिए कोई एजेंट चाहिए, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से हो रहा है। तो जनरली हम बात करेंगे कि फ्लावर तो एक ही प्लांट का दोनों है, तो इसका मतलब जेनेटिकली और कहीं ना कहीं फंक्शनली तो कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, जेनेटिकली और फंक्शनली कह सकते हैं कि इट्स अ सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये भैया किसी एजेंसीज के द्वारा हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये शूज कर रहा है कि भैया इकोलॉजिकली ये क्या है, कि ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है ना। ये आपकी कंडीशंस है, आप पढ़ोगे वहाँ पे। चलो मैं बताता हूँ कि थोड़ी सी एडेप्टेशंस और कंट्रीवांसेस जो पॉलिनेशंस के बारे में हमने चर्चा किया था सेल्फ पॉलिनेशंस का। चलिए आ जाइए, हेडिंग बनाइए, एडेप्टेशन और कंट्रीवांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशंस का एडेप्टेशन मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होएगी, आ जाएगा ना, दिख रहा है। चलो प्रॉपर दिखनी चाहिए, आप यस और नो बोलोगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, पहला कंडीशन होगा सेल्फ पॉलिनेशंस का। बेटा इसमें दो तरह के फ्लावर लगते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं वो दो तरह के फ्लावर लगते हैं उसमें। मतलब कि एडेप्टेशंस की बात करें तो उसके कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि फ्लावर present on a self-pollinating plants having a two types of flower, एक है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, दूसरा है चैस्मोगेमस फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेटिंग plants having two types of flower। तो कौन कौन सा फ्लावर, पहला हमारा एडेप्टेशन है, तो कौन कौन सा फ्लावर होगा बेटा। एक तो हमारा है क्लिस्टोगेमस और दूसरा है चैस्मोगेमस। तो दोनों के कंडीशन में हम पहले यहाँ पहला एग्जाम्पल से ही बात करेंगे कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर किस में लगेगा, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक हम मतलब कि आपको कोड बताते हैं, इस कोड के जरिए इसका एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं आप। बॉय को बोले तो वॉयला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये तीन प्लांट है जिसमें क्या होता है बेटा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है। और क्लिस्टोगेमस कहने का मीनिंग क्या होता है ये समझो। क्लिस्टोगेमस ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड से क्लिस्टो और गेमस। क्लिस्टो का मतलब होता है बेटा क्लोज्ड, कैसा, क्लोज्ड, बंद बंद, ठीक है। और गेमस मतलब तो आप समझते हो, मैरिज, मतलब कि ऐसा फ्लावर जो कंप्लीटली क्लोज हो, कभी ओपन नहीं होता हो, ऐसा फ्लावर जिसका फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता हो, कंप्लीटली क्लोज होता हो। इसका मतलब है कि इस तरह के प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है बेटा वह 100% ऑटोगेमस होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसमें कहीं भी कतई भी चारा नहीं है कि भैया उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो श्योर शॉट है ना,
पॉलिनेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है, श्योर शॉर्ट होता है पॉलिनेशन। एग्जाम्पल तो यहाँ पे दे दिए बेटा, यहाँ पे दे दो ना, चैस्मोगेमस, मतलब कि इसका फ्लावर कैसा होता है जी, ओपन होता है। कैसा होता है, ओपन होता है। इसमें अपन बात करें तो जैसे मान लो कि बेटा बात करेंगे व्हीट है, राइस है, समझ में आ रहा है ना, ये सब फ्लावर कैसा है, खुला हुआ है। जैसे मान के चलो पी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, दोनों को दोनों पार्ट है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक तो हमारा ये कंडीशन है इसका। अब क्लिस्टोगेमस के कंडीशन में इसकी हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा कि इसका फ्लावर कैसा होगा, इसका फ्लावर कैसा होगा। तो इसका फ्लावर कैसा होगा बेटा, एरियल होगा, कंप्लीटली एरियल नहीं होगा। फ्लावर must be present in underground, मतलब ये सॉइल के अंदर होगा, एरियल नहीं होगा। और इसमें जो फ्लावर होगा, फ्लावर में बी एरियल और अंडरग्राउंड, लेकिन अंडरग्राउंड नहीं कह के आप इसमें ये कह सकते हो, यहाँ पे मस्ट बी अंडरग्राउंड मे बी करिए, मे बी अंडरग्राउंड एंड एरियल, दोनों तरह की हो सकता है। लेकिन ये कैसा हो सकता है जी, मस्ट बी एरियल, अंडरग्राउंड नहीं, मस्ट बी कैसा, एरियल। दूसरा कंडीशन है कि फ्लावर की दूसरी बातें करो तो फ्लावर कैसा होगा, डल इन कलर। इसको ज़रूरत नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने का, डल इन कलर, मतलब कि इसका कलर कैसा होगा, डल होगा, भद्दा कलर का होगा। लेकिन इसमें फ्लावर का कलर कैसा होगा, मस्ट बी ब्राइट इन कलर, ब्राइट इन कलर। कलर कैसा होगा बेटा, ब्राइट कलर का होगा, चमकीला कलर का होगा, ताकि खुला हुआ रहेगा तो उस पर उसका जो है अट्रैक्ट करने वाला जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज होगा वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि हमने कहा दिया कि फ्लावर में बी प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड और एरियल, वहाँ पे फ्लावर मस्ट बी एरियल, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ कि डल इन कलर होता है और ब्राइट इन कलर होता है, ठीक है ना। पॉलिनेशन के कंडीशन में हम बात करेंगे कि किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपको बताऊं क्या कि भैया, मतलब कि इसमें एंथेसिस, ठीक है ना, नहीं होता है। एंथेसिस बोले तो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज एब्सेंट। यहाँ पे एंथेसिस आर प्रेजेंट, फ्लावर क्या होंगे, खुलेंगे। हजार फ्लावर कैसा होगा, ओपन होगा, आएगा। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पॉलिनेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे वन एंड ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ एंड क्रॉस, दोनों हो सकता है। 3-4 पॉइंट है। तो ये पहला हमारा एडेप्टेशन है बेटा, ठीक है ना। फ्लावर पॉलिनेटिंग, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में क्या होता है, 2 टाइप के फ्लावर लगते हैं, एक तो क्लिस्टोगेमस, दूसरा चैस्मोगेमस। ये तो हमारा पहला एडेप्टेशन है बाबू, क्या है, पहला एडेप्टेशन है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस एडेप्टेशन के लिए एक हो गया। दूसरे इसमें हमारा एडेप्टेशन है कि पॉलिनेशन जो होता है भैया, यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसमें पॉलिनेशन के कंडीशन में, बर्ड कंडीशन में ये पॉलिनेशन शो कर सकता है। क्या कंडीशन है कि भाई, मतलब कि पॉलिनेशन बर्ड कंडीशन में होगा, इसका मतलब है कि श्योर सेट है कि पॉलिनेशन तो होना ही होना है। दूसरी कंडीशन, जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि एक ही फ्लावर से है या सेम प्लांट पे फ्लावर से, तो इसको कहीं उड़ के दूसरी जगह जाना नहीं है। इसका मतलब है कि भैया ऑलमोस्ट एक ही प्लांट पे रहना है, तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन कम बनाएंगे तो एनर्जी भी क्या होगा, कम लगेगा ना। तो मतलब कि लेस वेस्टेज प्रोडक्ट है,
लेस वेस्टेज प्रोसेस है। तो यहाँ पे कहेंगे कि पॉलिनेशंस, एक तो हमारा क्या हो गया, ये जो कंडीशन आ जा रहा है इसमें हम लोग बात करेंगे बायसेक्सुअलिटी का, मतलब कि बायसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी। कहने का मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ये एनिमल के लिए जनरली यूज करते हैं। मतलब हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर। मेल एंड फीमेल reproductive part present on same flower, एक ही फ्लावर में है, तो इसका पॉलिनेशंस तो बिल्कुल सेट है, बिल्कुल श्योर है, 100% है। दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे यहाँ पे कि होमोगेमी के कंडीशन में। ये होमोगेमी क्या होता है, मतलब होमो मीन्स होता है सेम और गेमी मतलब होता है मैरिज। मतलब कि बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेम टाइम पे क्या होता है, दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होते हैं। यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर एट सेम टाइम। मतलब कि एक ही समय पे दोनों का दोनों पार्ट मैच्योर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन को ये क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमें बात करना पड़ेगा बेटा, कैथेरेंथस है, ठीक है ना, मिराबिलिस है, कैथेरेंथस, और दूसरा क्या है, एंड मिराबिलिस, ठीक है। चौथी कंडीशन है कि ये पॉलिनेशन जो होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के कंडीशन में ये बर्ड पॉलिनेशन शो करते हैं। बर्ड पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, बर्ड पॉलिनेशन, दैट मीन्स pollination occurs in bird condition। दैट मीन्स कि एंथेसिस हुए बगैर ही क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। मतलब कि एंथेसिस क्या होता है बेटा, एंथेसिस एब्सेंट होगा। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, इट इंश्योर दैट सीड सेट और फ्रूट फॉर्मेशन कंप्लीटली है कि होगा ही होगा। ये बात तो हमको कंट्रीवांसिस कंडीशन एडेप्टेशंस की बात करें हमने सेल्फ पॉलिनेशंस का। अब हमें बात करना पड़ेगा कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशंस के कंडीशन। चलिए लिखिए, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशंस का विशेषता क्या है, गुण क्या है और अवगुण क्या है, क्या क्या हो सकता है। तो लिखिए, एडेप्टेशन हमारी हो गई, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। लिखना है कि हमें इसके दोनों चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो बेटा इसको मैं क्या करूँगा, एक तरफ एडवांटेज लिखूँगा, दूसरी तरफ डिसएडवांटेज। यहाँ पे एडवांटेज कर लीजिए, यहाँ पे डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करो और यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करिए। गुण बोलिए या विशेषता बोलिए, इसको क्या बोलोगे,
अवगुण और विशेषता, ठीक है, दोनों में अंतर हम कर लेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन में दिखता ना, पहला कंडीशन में हम यहाँ पे जाएंगे इसके एडवांटेज के कंडीशन में, तो हमें एडवांटेज में क्या दिखेगा कि भैया इसमें श्योर है कि पॉलिनेशन होगा बिना किसी एजेंट का। दूसरी कंडीशन है वेस्टेज जो है पॉलन ग्रेन का नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है कि इससे जो हमें प्राप्त मिलेगा प्रोजेनी वो कंप्लीटली क्या होगा बेटा, कंप्लीटली प्योर लाइन होगा। पहला कंडीशन है कि पॉलिनेशन इंश्योर होगा, मतलब कि इट इज श्योर एंड इट अकर्स विदाउट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। इट इज श्योर एंड इट अकर्स विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट, बिना पॉलिनेटिंग एजेंट का। दूसरा कंडीशन है, एक तो हमारा हो गया, ये कम कंडीशन है कि ये लेस वेस्टेज प्रोडक्ट है। इट इज अ लेस वेस्टेज प्रोसेस, ये लेस वेस्टेज प्रोसेस है, मतलब कि इसमें पॉलन ग्रेन का कम लॉस होता है। अब आ जाएगा ना। यहाँ पे हमारा तीसरा कंडीशन है कि पहले तो हमने बोल दिया कि ये श्योर है और ये क्या होता है बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होता है, एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें वेस्टेज क्या होता है बहुत ही कम होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो हमें मिलेगा इट गिव्स प्योर लाइन ऑफ द स्पीसीज, इट गिव्स प्योर लाइन ऑफ द स्पीसीज। प्योर लाइन कहने का मतलब है बेटा शुद्ध वंश, शुद्ध वंश, मतलब इसमें किसी तरह का मिक्सिंग नहीं होता, ठीक है ना। लेस वेस्टेज हो गया। अब यहाँ पे हमको डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसमें डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हमारे पास जो बच्चे बनेंगे ना, नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस, नंबर ऑफ सीड produced produce relatively less। इसका मतलब है कि कम नंबर में होगा, तो सीड यदि कम नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि यील्ड हमारा क्या होगा, YIELD, यील्ड मतलब जो पैदावार है ये क्या होगा, कम होगा। तो ओवरऑल हमें ड्रॉबैक तो मिल रही है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सीड बना और सीड से जो प्रोजेनी होता है लेस जो है वो क्या होता है कि कंप्लीटली मतलब कि लेस डोमिनेटिंग होता है। वह उसके लिए क्या हो जाता है कि ये जो सीड ऑन जर्मिनेशंस प्रोड्यूसेस वीकर प्रोजेनी, सीड ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस वीकर प्रोजेनी। प्रोजेनी कैसा होगा जी, जो हमसे सीड बना है उससे जो बच्चे बनेंगे क्या होगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, मतलब कि वीकर साइड में होगा। सीड का एक तो नंबर क्या हो गया, कम हो गया, जो प्रोजेनी बन रहे हैं वो क्या होगा, बिल्कुल मतलब कि वीकर साइड में होगा। जरा सा भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग होगा तो निपट जाएंगे। सिंपल सा तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे, यदि बात करें तो इस जगह पे हम बात करेंगे सीड जो होता है इसका लेस वेबल होता है, सीड इज लेस वेबल, मतलब कि ज़्यादा दिन तक इसकी जो है सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी नहीं होता है। यह जो है बेटा इसमें वेरिएबिलिटी नहीं होती है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो बच्चे होंगे ना चेंजिंग एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं करेंगे, मतलब कि इसके बच्चे ज़्यादा दिनों तक जो है सस्टेन नहीं करेंगे एनवायरनमेंट में। सडन चेंज इन द नेचुरल कंडीशंस में लीड्स टू द ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। सडन चेंज इन environment
लीड्स टू, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज। इसके स्पेसीज निपट सकते हैं, सडन चेंज होगा एनवायरनमेंट में। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हम बात करें तो बेटा ये हमारे डिसएडवांटेज हो गए इतने, और एडवांटेज हो गया इतना कि भैया इसमें पॉलिनेटिंग एजेंसी नहीं चाहिए। ये जो मतलब कि इसमें वेस्टेज कम होता है पॉलन ग्रेन का, एनर्जी का भी वेस्ट कम होगा। दूसरी कंडीशन कि इससे हमें प्योर लाइन मिलता है, जेनेटिक्स में हमें बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं ये प्योर लाइन की बातें। तो ये सारे के सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए हमारे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, क्रॉस पॉलिनेशन पे। चलिए, ये हमारे सेल्फ पॉलिनेशंस कंप्लीट हुए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशंस। क्रॉस पॉलिनेशंस के कंडीशन में आप जानते हो कि क्रॉस पॉलिनेशंस किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। उसमें इसी तरीके से हम लोग उसकी कंडीवांसेस की बात करेंगे, उसकी टैप्स की बात करेंगे, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। क्या हेडिंग देंगे, क्रॉस पॉलिनेशंस। तो हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। इसका डेफिनेशन आप दिए हुए हैं, पहले भी जानते हो कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है दो डिफरेंट फ्लावर, दो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होता है, उसके बीच में होता है। तो यहाँ पे आपको पॉलिनेटिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। क्या कहोगे, ठीक है ना। इन द क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पीजी बोले तो पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द stigma of another flower onto different plant of a same species, different plant of a same species, ठीक है। अब हम लोग टैप्स की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन आर ऑफ टू टैप, क्रॉस पॉलिनेशन आर ऑफ टू टैप्स। और कौन कौन से हैं, यहीं पे थोड़ा सा मैं बात करूँगा। एक तो हमारे पास है ये बी नंबर में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, इसका स्मॉल है, इसमें बात करेंगे जीनोगैमी, और बी नंबर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहला ये बात करेंगे जीनोगैमी का। यहाँ पे बेटा जीनोगैमी कहने का मतलब होता है कि ये दो ग्रीक वर्ड से है। जीनो मीन्स होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ या फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहरी, और गैमी मतलब क्या होता है, मैरिज। ये तो आप जानते हैं, गैमी मीन्स मैरिज। इसका मतलब है कि यहाँ जो हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट प्लांट ऑन टू डिफरेंट फ्लावर। कंडीशन है कि यहाँ देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ one flower to the stigma of another flower on two different plant। कैसा, यहाँ पे कंडीशन एक और बनती है, एक और बात कि इट इज ए जेनेटिकली, functionally and ecologically cross pollinations. It is a
जेनेटिकली, फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली क्या है जी, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा जो है आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से करता हूँ। एक हमारा प्लांट ये है बेटा, ये रूट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फ्लावर को ड्रॉ किया, मान लो कि लीफ भी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेल फ्लावर है। दूसरा हम यहाँ पे एक प्लांट और ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर है फीमेल वाला, ठीक है, ये कैसा है जी, फीमेल फ्लावर है। और ये कैसा है, ये मेल फ्लावर है। लेकिन प्लांट कैसा है जी, दोनों का दोनों प्लांट जो है क्या है, डायोसियस। आपको मैंने बताया है मोनोसियस डायोसियस प्लांट के कंडीशन में। ठीक है, फ्लावर दोनों कैसा है, यूनिसेक्सुअल। फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। तो जाकर के यहाँ पे पॉलन ग्रेन है बहुत सारा, ये फटेंगे और इसको जो है एक मधुमक्खी जो बच्चे पकड़ के इसकी अपनी तंगड़ी में लगा करके यहाँ पे चले जाएंगे। तो ट्रांसफ़र हो गए इसके द्वारा, पॉलिनेटिंग एजेंसीज के द्वारा। तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको आपने कह दिया जीनोगैमी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशंस का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको जेनेटिक्स में आपको काम आने वाला है। चलिए, आर्टिफिशियल के कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको लेके चलेंगे, किस में, मटर के फ्लावर में। मटर कैसा है जी, पी मीन्स क्या, मटर। और मटर में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर लगती है, मतलब कि वहाँ पे कंडीशन क्या है कि उस जगह पे हमारे पास जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और हमें करना क्या है कि इस जगह पे हमें दो अलग अलग फ्लावर को लेना है, और दो अलग अलग फ्लावर है, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के, स्पीसीज तो सिमिलर होगा लेकिन वैरायटी उसका अलग होगा। क्या होगा उसका, वैरायटी अलग होगा। वैरायटी बहुत सारे हैं। यहाँ पे बात करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशंस। बी नंबर में क्रॉस पोलिनेशन का क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, आर्टिफिशियल बोले तो मेन मेड आ रहा है ना, मतलब कि नेचुरली नहीं, हम उसको करवा रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल क्या हो गया बेटा, मेन मेड। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट वैरायटी, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट वैरायटी हो गया ना। अब समझ में आ रहा है, ये इंसान के द्वारा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सेलेक्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि एक मटर का फ्लावर है, एक हमने फ्लावर लिया। जो हमको करवाना है, यहाँ पे हमने बात किया बेटा कि ये थैलेमस है, जाने दो, उतनी बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फीमेल वाला पार्ट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंथर है। ठीक है, एंथर है। तो इसको मेल पार्ट को हमने क्या किया कि एक सीजर के द्वारा जो है इसको काट करके अलग कर लिया। सीजर के द्वारा हमने क्या किया, इसको काट करके अलग कर लिया। तो रिमूवल, पहला प्रोसेस, रिमूवल ऑफ एंथर और
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नॉन एज, क्या भाई, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलेंगे, मतलब कि मेल पार्ट को इमेस्कुलेशन, इसको क्या बोलेंगे, इमेस्कुलेशन, मतलब ई मतलब होता है रिमूव करना, किसको रिमूव करें, मैस्कुलिन वाले पार्ट को, मैस्कुलिन फेमिनिन ये सब तो समझते नहीं यार, मतलब मेल वाले पार्ट को हमने क्या क्या काट के अलग कर दिया, पहला प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस प्लांट को बैगिंग करते हैं, मतलब कि किसी भी दूसरे अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, बैग से हम क्या करें, अब कवर कर दिए, बैगिंग करें। बैगिंग करने के बाद जब रिसेप्टिविटी आती है, ऑनसेट ऑफ रिसेप्टिविटी और मैच्योरेशन, और अलग में हम मेल फ्लावर को सेलेक्ट किए हुए हैं अच्छे वाले, क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, डी बैगिंग करते हैं, मतलब डी मतलब क्या होता है, रिमूव करना, किसको रिमूव कर दिए बेटा, हम बैग को रिमूव कर दिए, तो उसको डी बैगिंग कह दिए, ठीक है। डी बैगिंग के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग मतलब बोले तो बेटा पॉलिनेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन, और फिर से once again रीबैगिंग, री मतलब अगेन, पुनः बैगिंग करते हैं ताकि कंटामिनेटेड दूसरा पॉलन ग्रेन आकर के उसको कंटामिनेट नहीं कर दे। अब हमारे पास क्या है, इसको कर दिए रीबैगिंग, इतना प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में यदि बोला जाए कि हमें सिर्फ और सिर्फ, ये कैसा फ्लावर है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, हमने पी लिया है, किसको लिया है, पी, अब पी में बाइसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं, आ जाएगा क्या, तो दूसरा कंडीशन है कि इफ वी टेक फीमेल फ्लावर देन इमेस्कुलेशन डजंट अकर्स, करते ही नहीं, इमेस्कुलेशन प्रोसेस डज नॉट, अरे करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है उसको, इतनी बात तो समझ में आता है, बिल्कुल बखूबी समझ में आना चाहिए। चलिए आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस पॉलिनेशन का एडेप्टेशन की बात करेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो बेटा बिल्कुल वॉच करिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। थैंक यू।